गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड एग्रीगेट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड एग्रीगेट। लास्ट हमने बेटा अपना रिलेशनशिप तक कर लिया था, डेरिवेशन सीख लिया था बेटा, डेरिवेशन कैसे होता है। नाउ टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे बेटा, हमने कुछ इक्वेशंस देखी थी, तो देखते हैं क्या इक्वेशंस या क्या फॉर्मूलेज देखे थे हमने। MPC इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, पहला फॉर्मूला हमारा ये था। सेकंड हमने देखा था बेटा MPS इज इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। थर्ड हमने देखा था APC इज इक्वल्स टू C अपॉन Y। फोर्थ हमने देखा था APS इज इक्वल्स टू S अपॉन Y। कंजम्पशन इक्वेशन देखी थी, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस DY। ऐसे ही सेविंग इक्वेशन देखी थी, S इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस DY। MPC का फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y मीन्स चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। MPS इज डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। APC इज C अपॉन Y, कंजम्पशन अपॉन इनकम। APS इज S अपॉन Y, सेविंग अपॉन इनकम। P इक्वेशन देखी थी, सेव कंजम्पशन इक्वेशन, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस DY। अगर हमें किसी भी लेवल का कंजम्पशन चाहिए तो कैसे मिलेगा बेटा किसी भी लेवल का कंजम्पशन? C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B MPC, Y इनकम। ऐसे ही अगर हमें किसी भी लेवल की सेविंग निकालनी है तो सेविंग कैसे मिलेगी बेटा? S इज इक्वल्स टू माइनस C बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो वो होगा जीरो लेवल का कंजम्पशन, तो वही नेगेटिव कर दिया तो वो होगी जीरो लेवल की सेविंग, प्लस 1 माइनस B। अगर ये MPC था तो ये MPS है और Y मीन्स इनकम। ये थे हमारे फॉर्मूलेज बेटा। तो दीज आर द फॉर्मूलेज व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक हमने ये फॉर्मूलेज पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं बेटा इनका न्यूमेरिकल पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 Y, दैट इज कंजम्पशन इक्वेशन गिवन है हमें। C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 Y। इनकम कह रहे हैं Y इज 0, 50, 100, 150 और 200। कैलकुलेट कंजम्पशन, बेटा आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है इसमें। अगर ये आपके फिलअप्स हैं तो आपको ये फिल करने हैं, कंजम्पशन निकालना है इक्वेशन यूज करके। तो ये हो गई आपकी कंजम्पशन इक्वेशन, और क्या कैलकुलेट करना है आपको? कैलकुलेट C यानी कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट है बेटा व्हेन इनकम इज जीरो, जब इनकम हमारी जीरो है तो कैसे कंजम्पशन निकालेंगे? फर्स्ट देखें, व्हेन Y इज इक्वल्स टू जीरो, पुट करेंगे वैल्यू C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 Y। तो C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 इंटू जीरो। Y जीरो है तो पहले Y जीरो लेवल पे निकालना था। C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 इंटू जीरो इज जीरो, तो C इज इक्वल्स टू 20। फर्स्ट लेवल का कंजम्पशन क्या आ गया? यानी जीरो लेवल का कंजम्पशन हो गया बेटा हमारा 20। पहला फिलअप हो गया। देन सेकंड, व्हेन Y इज इक्वल्स टू 50, जब बेटा Y 50 है तो कैसे निकालोगे? हम यहाँ कह रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पे हमें कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे? व्हेन Y इज इक्वल्स टू 50, अगेन इक्वेशन लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 Y। तो C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8। Y कौन सी लेवल की इनकम है?
50 लेवल की इनकम पे कंजम्पशन चाहिए, तो y की जगह रख दिया बेटा 50। C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 इंटू 5 40, तो C इज इक्वल्स टू 60। तो हमारा दूसरा आंसर आ गया बेटा 60। y जब 50 है तो कंजम्पशन है उस टाइम पर 60। ऐसे ही थर्ड कैलकुलेट करेंगे बेटा। व्हेन y इज 100, जब y 100 है तो कंजम्पशन बताओ, तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 100, C इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिखेंगे बेटा 20 प्लस 0.8y, तो C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 इंटू 100। C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 80, C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 80 इज 100। थर्ड लेवल पर जब 100 इनकम है तो कंजम्पशन भी निकल कर आया है बेटा 100। फोर्थ लेवल है बेटा हमारा व्हेन इनकम इज 150, जब इनकम 150 है तो कंजम्पशन निकालना है व्हेन y इज इक्वल्स टू 150, तो C इज इक्वल्स टू, इक्वेशन रखो बेटा फिर से 20 प्लस 0.8y, C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 इंटू इनकम इज 150, C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 की बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो आएगा हमारा 120 और C इज इक्वल्स टू 140। जब इनकम है 150 तो कंजम्पशन है हमारा 140। ऐसे ही बेटा एक और लेवल कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट लेवल 200 वाला। व्हेन फिफ्थ इज व्हेन y इज इक्वल्स टू 200, जब y 200 होगा तो कंजम्पशन रखो C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8y, तो क्या कहेंगे C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 इंटू 200, C is equals to 20 plus 0.8 into 200, that is 160, और C is equals to 160 plus 20 is 180। तो लास्ट लेवल पर हमारा आ गया 200 इनकम जब है 180। तो यहाँ हमने बेटा कंजम्पशन कैलकुलेट करा है विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन इक्वेशन। कंजम्पशन इक्वेशन को यूज करके, कंजम्पशन इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट करा है, कंजम्पशन एट ईच लेवल, हर लेवल पर कंजम्पशन कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट इज बेटा हम कंजम्पशन इक्वेशन की हेल्प से सेविंग इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। हम कंजम्पशन इक्वेशन की हेल्प से सेविंग इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे सेविंग इक्वेशन डिराइव। हमारे पास कंजम्पशन इक्वेशन गिवन है, इसे सेविंग इक्वेशन बनाना है। C, अगर हमें किसी भी लेवल का कंजम्पशन चाहिए तो हमें किसी भी लेवल की सेविंग चाहिए, तो C बन गया S। ये जो 20 है बेटा ये किसके इक्वल होता है, C बार के लिए। अगर मैं कंजम्पशन इक्वेशन लिखूं तो कंजम्पशन इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू C बार प्लस DY, ये कंजम्पशन इक्वेशन होती है। तो C यानी कंजम्पशन, तो C बन गया S। C बार का मतलब होता है बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 20, यानी कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर अगर कंजम्पशन 20 है तो सेविंग कितनी होगी, माइनस C बार, डेट इज -20। जीरो लेवल का कंजम्पशन इक्वल होता है जीरो लेवल की सेविंग का, बट वो नेगेटिव हो जाती है। प्लस डी का मतलब है MPC। अगर MPC 0.8 है और मुझे पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPC और MPS 1 के इक्वल है, और अगर MPC 0.8 है तो MPS क्या होगा, 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, और y एज इट इज आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट कर दी मैंने सेविंग इक्वेशन। अगर कंजम्पशन इक्वेशन मुझे गिवन थी, मुझे उसकी इक्वेशन पता है C इज इक्वल टू C बार प्लस DY होती है, तो कैसे मैं डायरेक्ट कर लूंगा कंजम्पशन इक्वेशन, सेविंग इक्वेशन को। C बन गया यहाँ पर S, C बार है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो इक्वल है 20 के, तो वो हो गया -20। B इक्वल है MPC के, अगर वो 0.8 है तो MPS हो गया 0.2, y एज इट इज आ गया।
ये डराइव हो गई हमारी सेविंग इक्वेशन, कंजम्पशन इक्वेशन से डराइव कर ली सेविंग। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 y। तो मैंने एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन देखो बेटा, गोरेगांव में रहती है, नीतू फर्स्ट देखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब y 0 है, इनकम 0 है, तो सेविंग क्या होगी? सेविंग इक्वेशन इज S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2, y इज 0। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 इंटू 0 इज 0 और S इज इक्वल टू -20। तो फर्स्ट लेवल की सेविंग मिल गई, यानी 0 लेवल पर इनकम पर सेविंग मिल गई -20। देन सेकेंड व्हेन y इज इक्वल टू 50। जब y 50 है तो S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 y। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 इंटू 50। तो S इज इक्वल टू -20 प्लस 10 और S इज इक्वल टू -10। तो ये हो गया आपका बेटा -10। थर्ड व्हेन y इज इक्वल टू 100। जब y किसके इक्वल है बेटा? 100 के। तो अगेन यूज करो सेविंग। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 y। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 इंटू 100। S इज इक्वल टू -20 प्लस 20 और S इज इक्वल टू 0। डेट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये हो गया बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। तो व्हेन इनकम इज 100, सेविंग इज 0, डेट मीन्स ऑल द एंटायर इनकम इज बीइंग कंज्यूम्ड। सारी की सारी इनकम कंज्यूम हो रही होगी इस लेवल पर। देन फोर्थ व्हेन y इज इक्वल टू 150। अगर y 150 है तो S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 y। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 इंटू 150। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 150 में, तो बेटा हमारा आएगा 30 और S इज इक्वल टू -20 प्लस 30 इज S इज इक्वल टू 10। अब सेविंग स्टार्ट हो गई हमारी पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया बेटा 10। ऐसे ही फिफ्थ लेवल की कैलकुलेट कर लेंगे सेविंग, कि फिफ्थ लेवल की सेविंग यहां देख लेते हैं। फिफ्थ लेवल पर व्हेन y इज इक्वल टू 200। जब y 200 है तो कैसे निकलेगी सेविंग? S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 y। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 y इज 200 इंटू 200। S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 200 में, तो प्लस 40 और S इज इक्वल टू 20। और S आ गया बेटा यहाँ पर आपका 20। तो हमने पांचों लेवल पर बेटा कैलकुलेट करके देख लिया है सेविंग। y इज 20, y इज 0, तो सेविंग इज -20, y इज 50, सेविंग इज -10, y इज 100, सेविंग इज 0, y is 150, saving is 10, and y is 200, saving is 20। तो सेविंग इक्वेशन यूज करके भी हम हर लेवल की सेविंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। Find C when y is equals to 1000, B, that is MPC is 0.5, and C bar is 200. कह रहे कैलकुलेट कंजम्पशन या फाइंड C, that is consumption, when y is 1000, B, that is MPC is 0.5 and C bar is 200। हमें बेटा सेविंग इक्वेशन पता है, तो कैसे कहेंगे हम? P is equals to C bar plus BY। सेविंग इक्वेशन याद होनी चाहिए, C is equals to C bar plus
बी वाई, हमें सी निकालना है तो सी बार इज 200 प्लस बी इज एमपीसी 0.5 और इनटू 1000 वाई, P is equals to 200 plus 0.5 into 1000 500, तो C is equals to 700। कंजम्पशन कितना है बेटा 700 है, कंजम्पशन कितना है 700, इनकम है 1000। अगर इनकम 1000 है, कंजम्पशन 700 है, डेट मीन्स 300 की हम क्या कर रहे होंगे, सेविंग कर रहे होंगे। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y is 1000, that is income, if income is 1000, consumption, that is C is 750 rupees, 750 consumption, find APS। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड आउट करना है। तो क्या कहेंगे बेटा सॉल्यूशन में, APS का फॉर्मूला क्या है, APS इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई, APS इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। इनकम तो है मेरे पास 1000, कंजम्पशन है बट मुझे सेविंग चाहिए, तो उससे पहले सेविंग ही कैलकुलेट कर लूं। तो मुझे पता है y इज इक्वल्स टू C प्लस S, इफ y इज इक्वल्स टू 1000, C इज 750 प्लस S दैट इज सेविंग, तो S इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 750, तो S इज इक्वल्स टू 250। सेविंग कैलकुलेट हो गई बेटा हमारी 250, फॉर्मूले में पुट कर देंगे सेविंग को यहाँ ऊपर, तो S इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 1000, तो S यानी APS कितना कैलकुलेट होगा बेटा हमारा, APS इज इक्वल्स टू 0.25, APS इज 0.25। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कैन APS ever be negative if, give an example। क्वेश्चन कह रहा है बेटा क्या APS कभी नेगेटिव हो सकती है, अगर हो सकती है तो हमें एग्जांपल देकर बताओ कि कब होगी। तो APS का मतलब क्या है, सेविंग बताएगा कि पर्टिकुलर लेवल पर सेविंग कितनी होती है। क्या सेविंग नेगेटिव में हो सकती है या APS नेगेटिव हो सकता है, हाँ APS नेगेटिव हो सकता है अगर सेविंग नेगेटिव हो तो। सेविंग नेगेटिव हो सकती है कभी, हाँ सेविंग नेगेटिव हो सकती है अगर कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे बेटे यस, APS कैन बी नेगेटिव when सेविंग इज नेगेटिव, जब सेविंग नेगेटिव होगी, या दैट इज व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, जब कंजम्पशन ज्यादा होगा बेटा किससे, इनकम से। तो एग्जांपल ले लें क्या, इफ y इज इक्वल्स टू 100, अगर इनकम हमारी 100 है, कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 120, दैट इज C is greater than Y, 120 is greater than 100, therefore saving is equals to Y minus C, 100 minus 120, that is minus 20,
एपीएस कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। अब एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। एपीएस इज -20, वाई इज 100, तो एपीएस इज -0.2। एपीएस कितना हो गया बेटा? -0.2। हमारा एपीएस नेगेटिव हो सकता है जब सेविंग नेगेटिव हो, और सेविंग नेगेटिव कब होगी बेटा? जब हमारा कंजम्पशन नेगेटिव, कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से। तो यस, इट इज पॉसिबल फॉर एपीएस, इट कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन सेविंग इज नेगेटिव, और व्हेन सेविंग इज नेगेटिव दैट इज व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। That's all for today.